हेलो बच्चों। बच्चों, नवोदय विद्यालय के जो हिंदी पेपर की सीरीज़ में आज मैं आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण ये 5 चीज़ें जो है इनके बारे में बताऊंगा कि इनसे कैसे प्रश्न आते हैं और कितने प्रश्न आते हैं। तो बच्चों, जैसे कि संज्ञा है या सर्वनाम है या क्रिया है या विशेषण है या क्रिया विशेषण है, इनके बारे में मैं पहले आपको वीडियो बना चुका हूँ। आप उसको डिटेल में देखा होगा आपने, ठीक है। अब चूँकि जब मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ तो थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे मैं यहाँ पे लूँगा, यानी कि मुख्य मुख्य बातें ही बताऊँगा, ठीक है। पूरा बात अब इतना समय नहीं है कि आपको पूरी बातें अब बताई जाए, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि इन पाँचों पर कौन कौन से प्रश्न और किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 5, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट हो उसे कहते हैं। 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो ये किस चीज़ की परिभाषा बन रही है, अगर आपको ये पता चल जाए तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर मैं बाद में दूंगा, पहले हम देख लेते हैं और प्रश्नों को भी। यहाँ पर एक प्रश्न और आ रहा है कि वह बाजार जा रहा है, एक वाक्य है, वह बाजार जा रहा है। वाक्य में जो वह शब्द है ये क्या है? इन चारों में से संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम या विशेषण, इन चारों में से वह शब्द क्या है, ठीक है। तो बच्चों, ये था 2018 में इन दो प्रश्न इससे पूछे गए थे, ठीक है। और अब जो है आगे 2019 में क्या पूछा गया था देखते हैं। यह है प्रश्न नंबर 14, कछुआ धीरे धीरे चलता है। एक वाक्य दिया हुआ है और पूछा गया है कि इस वाक्य में जो धीरे धीरे शब्द आया है वो क्या है, ठीक है। और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, संज्ञा है या क्रिया विशेषण है या सर्वनाम है या विशेषण है, ठीक है। अगला सवाल इसी से पूछा गया है कि बुढ़ापा अभिशाप है। एक वाक्य है, इस वाक्य में जो बुढ़ापा शब्द आया है वो व्याकरण की दृष्टि से क्या है? मतलब जातिवाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है या बहुवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो बच्चों, इस तरह से ढेरों क्वेश्चन बन सकते हैं इन पाँचों से, ठीक है। 5 में से कई बार दो दो के बारे में, संज्ञा सर्वनाम के बारे में पूछ लेते हैं, कभी क्रिया के बारे में, कभी विशेषण से प्रश्न बन सकता है, कभी क्रिया विशेषण से। तो ये जो 5 चीज़ें हैं बच्चों, मैं सॉरी, मैं इनको बारी बारी से ले रहा हूँ और शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए संज्ञा, जिसको हम अंग्रेजी में नाउन कहते हैं, ठीक है। तो संज्ञा, किन शब्दों को हम संज्ञा कहेंगे? तो इसमें 5 चीज़ों का उल्लेख आता है, वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान और भाव। जो इनको व्यक्त करते हैं वो संज्ञा है। जैसे इस संसार में जितने भी वस्तुओं के नाम हैं वो सारी संज्ञा है। कुर्सी, मेज, पेन, मोबाइल, किताब, ब्लैक बोर्ड, ठीक है। सूरज, चांद, तारे, नदी, पहाड़, पर्वत, ये सारी संज्ञाएं हैं। आगे मैंने डॉट डॉट करा, वैसे आदि लिखते हैं, ठीक है। मैंने डॉट डॉट इससे लिखा है कि और भी है, वैसे आदि शब्द का यूज होता है। जितने भी व्यक्तियों के नाम हैं वो हमारी सारी संज्ञाएं होती हैं। जितने भी संसार में प्राणी हैं वो सारी संज्ञाएं, शेर, चूहा, गाय, बिल्ली, ठीक है। ये सारे प्राणियों के नाम भी संज्ञाएं कहलाती हैं। जितने भी स्थान हैं, शहरों के नाम हो, गाँव के नाम हो, वो सारी संज्ञाएं होती हैं। दिल्ली, मुंबई, स्कूल, जंगल, आगे आदि। जितने भी भाव, यानी हमारे शरीर से जो चीज़ें प्रकट होती हैं उनको भाव के रूप में, जिनको हम देख तो नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, ठीक है, वो सारे भाव संज्ञाओं में आता है। जैसे प्रेम है, सुख है, घृणा है, क्रोध है, बुराई है, अच्छाई है, बीमारी है, लंबाई है, मिठास, ये सब भाव पैदा करते हैं, ठीक है। जिनको हम महसूस कर सकते हैं वो सारी संज्ञाएं हो गई। तो बच्चों, ये था संज्ञा का। अब है संज्ञा के भेद,
ठीक है। भेद का मतलब प्रकार, कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो जो हमारी प्राचीन मान्यता है, यानी पहले संज्ञाओं को हमने 5 प्रकारों में हम बांटते थे। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके नाम में ही इसकी परिभाषा छिपी है। व्यक्तिवाचक, व्यक्ति विशेष। जातिवाचक, जो पूरी जाति को बोध कर रहा है, ठीक है। जैसे नदी, अब नदी का नाम तो लिया नहीं, तो जितनी नदियाँ हैं वो जातिवाचक में आ जाएंगे। पहाड़, पहाड़ का कोई स्पेशल नाम नहीं लिया, स्पेशल नाम लेंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। जितने भी शहर हैं एक जातिवाचक को प्रकट करते हैं। भाववाचक, जो भाव, जिसके जो भाव की कैटेगरी में, ये सारे उदाहरण भाववाचक में आ जाएंगे। समूहवाचक, जो चीज़ समूह में रहती है, जैसे सैनिक है, पुलिस है, ठीक है, कक्षा है, ठीक है, तो वो सारे क्या हो जाएंगे? समूहवाचक में हो जाएंगे। द्रव्यवाचक, ठीक है, जैसे हम दूध है, तेल है, चावल है, चीनी है, द्रव्यवाचक, जो वजन को तोलने का, ठीक है। लेकिन अब जो आधुनिक मान्यता है उसके हिसाब से अब हम संज्ञा के 3 ही भेद के बारे में लिखते हैं। नंबर 1 जातिवाचक, नंबर 2 व्यक्तिवाचक, नंबर 3 भाववाचक। जातिवाचक, जैसे गाय है, अब हमने गाय का नाम तो लिया नहीं तो गाय तो कहीं पे जर्सी गाय होती है, ठीक है, तो ये इसका प्रकार हो गया। लड़का, अब लड़के का नाम नहीं ले रहे हैं तो जातिवाचक है। नदी, नदी क्या है? जातिवाचक है, ठीक है। अब जैसे व्यक्तिवाचक, अगर हम जातिवाचक व्यक्तिवाचक के उदाहरण एक साथ लें तो आप समझ जाओगे। जैसे लड़का है, लड़का जातिवाचक है, लेकिन अगर लड़के को नाम से पुकार लिया, ठीक है, जैसे उसका नाम राम, तो राम व्यक्तिवाचक हो गया और लड़का जातिवाचक हो गया। जैसे गंगा नदी, हमने नदी का नाम ले लिया, नदी संज्ञा है और उसमें गंगा नदी, तो गंगा नदी व्यक्तिवाचक हो गई है, उसको नाम से पुकार रहे हैं। लेकिन हम खाली नदी बोलें तो वो जातिवाचक हो जाएगा। जैसे एवरेस्ट पर्वत का नाम है, ठीक है, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन अगर हम खाली पहाड़ बोले तो वो जातिवाचक हो जाएगा। जैसे दिल्ली है, शहर का नाम हमने ले लिया तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन हम खाली शहर बोले तो वो जातिवाचक हो गया। तो इस प्रकार व्यक्तिवाचक और जातिवाचक के उदाहरण एक साथ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। भाववाचक, मैंने अभी भाववाचक के उदाहरण दिए जिनसे भाव पैदा होता है। क्रोध, घृणा, प्रेम, बुराई, अच्छाई, बीमारी, लंबाई, मिठास, बचपन, हरियाली, उमंग, सच्चाई, बुढ़ापा, ये सब क्या हो गए? भाववाचक संज्ञा है। तो संज्ञा, लेकिन संज्ञा कौन सा प्रकार है? भाववाचक है। अब हम बच्चों प्रश्न पर आते हैं कि जो हमारे पास जो प्रश्न ये पूछा गया था, यहाँ पर देखिए, बुढ़ापा अभिशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापा क्या है? देखो यहाँ पर देखिए, बुढ़ापा, ठीक है, तो बुढ़ापा क्या है? संज्ञा है। और कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। तो हमारा उत्तर भाववाचक संज्ञा है। ये संज्ञा तो है, लेकिन संज्ञा किस प्रकार में आती है? भाववाचक में। तो देखो उत्तर हमें मिल गया यहाँ से, तो ये भाववाचक संज्ञा हो गई, ठीक है। अगर माना यहाँ पर आता शब्द कि गंगा जो है भारत की राष्ट्रीय नदी है, ठीक है, तो गंगा यहाँ पे कौन सी संज्ञा हो जाएगी? है तो संज्ञा गंगा, लेकिन कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक हो जाएगी, ठीक है। अगर ऐसा आ जाए कि नदी जो है वो हमारे लिए वरदान है, ठीक है, नदी हमारे लिए वरदान है, तो नदी शब्द यहाँ पे संज्ञा है, लेकिन कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल बच्चों यह था कि राम स्कूल जाता है, तो इसमें राम जो है वो किस क्या है, मतलब, ठीक है, संज्ञा है नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है? तो राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अब आता है बच्चों सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं कोई वाक्य बोलूं कि राम कक्षा 5 में पढ़ता है, राम के पिताजी का नाम अ, ये है, या राम की माताजी का नाम ये है, ठीक है। राम एक बहुत, बार बार राम यूज़ न करके हम राम को एक ही बार इस्तेमाल करें, बाकी उसकी जगह वह लिख दें कि राम कक्षा 5 में पढ़ता है, वह बहुत होशियार लड़का है, उसके पिताजी का नाम ये है, उसकी माता जी का नाम ये है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वह शब्द जो आ रहा है वो सर्वनाम है, क्योंकि वह किसके लिए आ रहा है? राम के लिए, और राम क्या है? संज्ञा है। या उसके आ रहा है या उसकी आ रहा है, ठीक है। तो जहाँ पर भी संज्ञा के स्थान पर हम जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं वो सर्वनाम हो गया। सर्वनाम के कुछ उदाहरण देखिए बच्चों, मैं, मैंने, मुझको, तू, आप, स्वयं, स्वतः, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, किनके। जैसे दरवाजे पे कौन खड़ा है,
ठीक है। अब मैंने उसका नाम ले लिया, ठीक है। हम दरवाजे पे रमेश खड़ा है, लेकिन रमेश की जगह मैंने कौन लिख दिया, तो दरवाजे पे कौन खड़ा है, तो कौन यहाँ पर जो है वो सर्वनाम हो गया, ठीक है, क्योंकि वो रमेश की जगह इस्तेमाल हो रहा है। ठीक। अब देखिए सर्वनाम के भेद। ठीक है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है। सर्वनाम पे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, देखिए यहाँ पर था, अभी क्वेश्चन आया था कि वह बाजार जा रहा है। यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न नंबर 7 था 2018 में। वह बाजार जा रहा है, वाक्य में वह शब्द। अब हमने नाम न लेके वह बोल दिया, यानी कि संज्ञा की जगह वह शब्द यूज़ करते हैं, ये सर्वनाम है, तो वह क्या है, सर्वनाम है। ठीक है बच्चों। तो सर्वनाम पे कम ही पूछा जाता है, या तो सर्वनाम के प्रकार बोल देगा कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ठीक है, या उदाहरण दे देगा, उदाहरण में बताना है कि वह शब्द क्या है, पर इतना ही ज़्यादा इससे इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। हम बहुत शॉर्ट में ले रहे हैं। अब है क्रिया, किसी काम का होना क्रिया कहलाता है। ठीक है। वाक्य में जैसे मैं बाजार जाता हूँ, तो यहाँ पे जाता हूँ क्रिया है, यानी जाना क्रिया है। ठीक है। तो काम का होना प्रकट करें उसे हम क्रिया कहते हैं, जैसे हंसना, रोना, गाना, कूदना, पढ़ना। ठीक है, पढ़, लिख। ठीक है। अब क्रिया के रूप, क्रिया के 2 भेद होते हैं। ठीक है। अब प्रश्न यहाँ से बनता है, क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो क्रिया के 2 भेद होते हैं, यानी क्रिया के 2 प्रकार हैं, एक सकर्मक क्रिया, एक अकर्मक क्रिया। तो इसके देखिए, पहले सकर्मक क्रिया देखते हैं। सकर्मक यानी कि जो कर्म, जिसमें कर्म भी आए, ठीक है, कर्मक के साथ, कर्मक सहित सकर्मक क्रिया। ठीक है। यानी कि सकर्मक क्रिया में जो है क्रिया का जो प्रभाव है वो कार्य पर पड़ रहा है। ठीक है। क्रिया का प्रभाव कार्य पर पड़ रहा है। जैसे मैं बोलूँ एक उदाहरण कि श्याम पुस्तक पढ़ता है, तो श्याम तो यहाँ पे संज्ञा हो गई, पढ़ना क्रिया है, पढ़ता है यानी क्रिया हो गई। ठीक है, पढ़ से बना है पढ़ना। ठीक है। तो यहाँ पर श्याम संज्ञा हो गई, पढ़ना क्रिया हो गई, लेकिन पढ़ क्या रहा है, पढ़ने का असर पुस्तक पे पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो पढ़ता है क्रिया है, लेकिन कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। ठीक है, क्योंकि इसमें कर्म भी आया है, क्रिया का प्रभाव भी पड़ रहा है साथ में पुस्तक पर। तो यहाँ पे पढ़ना क्रिया है, और कौन सी क्रिया है, सकर्मक। ठीक है। हालांकि पुस्तक पुस्तक यहाँ पे दूसरी बार संज्ञा आई है, और दूसरी वाली संज्ञा जो पुस्तक है उस पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है। तो ये सकर्मक क्रिया है, पढ़ना सकर्मक क्रिया है। ठीक है। कभी कभी एग्जाम में कैसा आएगा, श्याम पुस्तक पढ़ता है, मैं जो पढ़ता है शब्द है या पढ़ना शब्द है, ये कौन सी क्रिया है, या श्याम पुस्तक पढ़ता है में कौन सी क्रिया आई है। 4 उत्तर होंगे, जो सकर्मक क्रिया पे टिक लगा देना आपने। अब आती है अकर्मक क्रिया। मैंने यहाँ पर का मतलब नहीं है, यानी कि क्रिया का प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ रहा है। जैसे श्याम पढ़ता है, बस अब क्या पढ़ रहा है हमें पता नहीं है। श्याम संज्ञा है, पढ़ता है क्रिया है, लेकिन पढ़ता है कौन सी क्रिया है, अकर्मक, क्योंकि यहाँ पे कर्म का पता नहीं है। ठीक है। क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़ रहा है उसका पता नहीं है। आगे बात समझ में। तो सकर्मक क्रिया कर्मक क्रिया आसान है। जैसे मोहन खाता है, अब पता नहीं क्या खाता है, ठीक है, तो अकर्मक क्रिया है। लेकिन मैं कहूँ कि मोहन फल खाता है, तो क्रिया का प्रभाव फल पे पड़ रहा है। फल तो संज्ञा है, लेकिन प्रभाव है, ठीक है, यहाँ पे कर्म का काम कर रहा है। ठीक है। तो पढ़ने का प्रभाव और खाने का प्रभाव फल पे पड़ रहा है, तो मोहन फल खाता है में जो क्रिया आएगी वो सकर्मक क्रिया आएगी। एक और उदाहरण देखते हैं बच्चों। जैसे हम कहें कि भाई हमने गिलास भरा है, तो भरा शब्द यहाँ पे सकर्मक क्रिया है। ठीक है, क्योंकि जो भरने का प्रभाव पड़ रहा है वो पड़ रहा है हमने पे। ठीक है। जैसे खाली गिलास भरा है, ठीक है, तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया है, यानी कि भरने का जो प्रभाव पड़ रहा है वो हमें पता नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से क्रिया पे भी इस प्रकार के सवाल बन जाते हैं। अब आता है बच्चों विशेषण। विशेषण मतलब विशेषता बताने वाले शब्द, लेकिन किसकी विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता हो वो विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ विशेषण अच्छा, बुरा, 5, कठोर, थोड़ा, जैसा, वैसा। ठीक है। विशेषण के प्रकार, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनाम विशेषण। विशेषण के प्रकार ज़्यादा पूछे नहीं जाते, आपको एक उदाहरण दे देंगे। जैसे एक उदाहरण ये दे दिया कि मेरे पास
काला घोड़ा है। अब इस वाक्य में जो काला शब्द है उसको बताइए। 4 उत्तर होंगे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो इनमें से क्या होगा काला शब्द? तो यहाँ पर देखिए, ये सर्वनाम हो गया मेरे, घोड़ा संज्ञा हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, तो देखो घोड़ा यहाँ पे संज्ञा है, घोड़े की विशेषता है कि वो काला है, तो काला शब्द यहाँ पे विशेषण हो गया। मेरे पास एक लाल रंग का कुर्ता है, तो कुर्ते की विशेषता क्या है कि लाल रंग का है, तो लाल शब्द यहाँ पे विशेषण हो गया, यानी कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता हो वो विशेषण हो गया। अगला शब्द, अगला देखिए क्रिया विशेषण, लास्ट में देखिए नाम से पता लग रहा है क्रिया और विशेषण एक साथ है, यहाँ पे बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता, ठीक है। तो इसकी परिभाषा से लग रहा है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहेंगे। याद रहे, अगर खाली विशेषण आता है तो अगर सिर्फ विशेषण लिखा हुआ है तो वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है, लेकिन अगर क्रिया विशेषण लिखा है तो क्रिया की विशेषता बताएगा, ठीक है। एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे एक उदाहरण आ रखा था हमारे पास, ये वाला उदाहरण, ठीक है। ये परीक्षा में पूछा गया था 2019 में, कछुआ धीरे धीरे चलता है। वाक्य में जो धीरे धीरे शब्द है वो क्या है? अब पहले देखिए, कछुआ संज्ञा हो गई, चलता है क्रिया हो गई। धीरे धीरे शब्द, धीरे धीरे शब्द चलने की विशेषता को बता रहा है, कछुए की विशेषता को नहीं बता रहा है, चलने की विशेषता को बता रहा है कि कछुए का जो चलन है, यानी उसको चाल है उसको कैसी है, कैसी है, धीरे धीरे, तो ये चलने की विशेषता है। तो चलना क्रिया है और क्रिया की विशेषता को क्रिया विशेषण कहते हैं, इसलिए धीरे धीरे हमारा क्रिया विशेषण होगा, ठीक है बच्चों। बहुत आसान है, अगर आप समझ के इसको लिखते हैं एग्जाम में, परीक्षा में लिखते हैं। बहुत एक उदाहरण दी, रमेश बहुत पढ़ता है, तो पढ़ना शब्द, पढ़ता है क्रिया है, ठीक है, रमेश संज्ञा है। बहुत शब्द जो है, बहुत काम क्या करता है, बहुत पढ़ता है, मात्रा है पढ़ने की, यानी पढ़ने की विशेषता है कि वो बहुत पढ़ता है। कछुआ धीरे धीरे चलता है, बता चुका हूँ मैं, धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। अगला वाक्य देखिए, हमें स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, ठीक है। हमें तो क्या हो गया, संज्ञा हो गई, ठीक है। व्यायाम करना चाहिए, ये क्रिया है, यहाँ से यहाँ तक क्रिया है, व्यायाम करना चाहिए, ठीक है। अब कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये क्रिया की विशेषता है। व्यायाम कब, कैसे, क्यों करना चाहिए, ये प्रतिदिन करना चाहिए, तो प्रतिदिन यहाँ पे क्रिया विशेषण हो गया। जैसे लाला जी अधिक खाते हैं, लाला जी संज्ञा हो गई, खाते हैं क्रिया, ठीक है। क्रिया की विशेषता है अधिक, यानी कैसे खाते हैं, उनका खाने का तरीका, अधिक खाते हैं, मात्रा, ठीक है, मात्रा को बता रहा है। तो यहाँ पे ये क्रिया की विशेषता को बता रहा है कि कैसे खाते हैं, अधिक खाते हैं। वो धीरे बोलता है, ठीक है, बोलता है क्रिया हो गई। बोलने की विशेषता है कि वो धीरे बोलता है, वह तो सर्वनाम है, ठीक है। धीरे जो है, धीरे शब्द यहाँ पर क्रिया विशेषण हो गया, ठीक है, कि धीरा क्रिया को इंडिकेट कर रहा है, यानी क्रिया की विशेषता को बता रहा है, ठीक है, क्रिया का फीचर्स बता रहा है। तो बोलता कैसा है, धीरे धीरे, ठीक है। तो वहाँ या वह मंद मंद चलता है, ठीक है, तो वो क्रिया की विशेषता को बता रहा है। मोहिनी मधुर गाती है, गाती है क्रिया है, मोहिनी संज्ञा है, लेकिन गाती है क्रिया है, कैसा गाती है, मधुर गाती है, तो मधुर यहाँ पे क्रिया विशेषण हो गया। तो वाक्य के हिसाब से चीज़ें हमारे फिट कर लिए, ठीक है। तो बच्चों ये था संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ठीक है। अब मैं समझता हूँ कि अब ये शॉर्ट में ही समझाना था, क्योंकि मैं डिटेल में इनकी सारी चीज़ें बता चुका हूँ। तो बच्चों इस तरह से दूसरी कैटेगरी के सवाल मैं आपको बता चुका हूँ कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, इन पाँचों से परीक्षा में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो आप इसको एक बार रिविज़न कर लीजिए, और एक बार जो मैंने वीडियो बनाया था इसका उसको देख लीजिए, थोड़ा बुक से इसको डिटेल में पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आप जो इसको कर सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।